सत साहेब, सतगुरुदेव बंदी छोड़ सभी को राम राम। आज हम बात करेंगे कि जो कबीर आप जानते हो, क्या वास्तव में वही कबीर है या कोई और है? जिनकी मूर्ति आपने घर घर में लगा रखी है, क्या वही कबीर है या कबीर कोई और है? कौन है कबीर? सत्य क्या है? तो इस चीज को आज हम जानेंगे। क्या कबीर परमेश्वर है? सबसे बड़े भगवान क्या कबीर ही है? इसका प्रमाण सहित आज हम जानेंगे कि प्रमाण क्या है इसका। तो सतगुरु कबीर साहिब जो है वो अपनी वाणी में लिखते हैं एक शब्द कि हम अवगत से चल आए। अब ये शब्द तो सभी ने सुना होगा, लेकिन इसका मर्म जो है वो किसी ने नहीं जाना। और जो गुरु हैं, संसारिक गुरु, उन्होंने लोगों को भटका दिया, भरमा दिया। जो सत्य था वो सत्य लोगों को बताया नहीं। क्या है कबीर साहिब का सत्य? कौन है सतगुरु कबीर और कौन है काशी के कबीर? दोनों में भेद क्या है? आप जिसकी फोटो लगा के पूजा करते हो वो तो काशी के कबीर है। सतगुरु कबीर को आप नहीं जानते हो, लेकिन मैं जिन्हें अपना आत्मिक गुरु मानता हूं वो सतगुरु कबीर है। तो क्या बताते हैं साहिब अपनी वाणी में कि हम अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए कि हम कहां से आए? उस परमात्मा के धाम से, अवगत से, वहां से हम आए हैं, लेकिन मेरा किसी ने भेद नहीं जाना, कोई मुझे जान नहीं पाया, मेरा मर्म नहीं जान पाया। तो साहिब फिर अपना भेद बताते हैं, अपना मर्म बताते हैं कि जिसे तुम कबीर सोच रहे हो वो मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए। और काशी नगर जंगल में डेरा, कहां जुलाहे पाए। कि भाई ना मेरा जन्म हुआ, ना मैं कभी गर्भवास में आया हूं। मैं माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुआ हूं, पैदा नहीं हुआ हूं। हम बालक रूप में आके प्रकट होके हमने दिखाया है लोगों को। मैं सीधा बालक रूप में आया। लहर तारा तालाब के नजदीक काशी नगर में जंगल में जो तालाब था वहां पे मैं नीरू नीमा जुलाहे को मिला हूं। ये साहिब यहां स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग बोले नहीं जी वो तो किसी ब्राह्मणी के पुत्र थे जो उन्हें वहां छोड़ गई थी। नहीं, साहिब ने स्पष्ट कर दिया ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मैं तो प्रकट हुआ। अब लोग कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, प्रकट कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? क्या वामन अवतार नहीं हुए? क्या वराह अवतार नहीं हुए? क्या नरसिंह अवतार नहीं हुए? यदि वो अवतार आ सकते हैं, वे प्रकट हो सकते हैं, तो ये क्यों नहीं प्रकट हो सकते? आगे साहिब और स्पष्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं? मात पिता मेरे कोई नाही, ना मेरे गिरह दासी। जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत कराई हासी। कि भाई मेरा ना माता है ना पिता। अब जो आएगा उसका जाहिर सी बात है कोई ना कोई माता भी होगा या पिता भी होगा। लेकिन ये माता पिता तो उसके होंगे ना जो पैदा होगा, और जो पैदा ही नहीं हुआ उसका माता कहां से और पिता कहां से? ना मेरा घर है, ना मेरे कोई दास दासी है, ना कोई पत्नी है। बोले मेरा कोई नहीं है, मैं स्वयं ही हूं। और मैं जुल्हे का बेटा कहलाया। क्यों? अब दो जुलाहे हैं। कौन? एक जुलाहा है कौन? नीरू। नीरू जो है वो उनके पिता कहलाए क्योंकि उन्होंने पाला। उनके बेटे कहलाए कबीर। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने पाला। और जुल्हे का क्यों? क्योंकि जुलाहे थे। जुलाहा कौन होता है? जो ताना बुनता है, ठीक है, सूत काटता है, कपड़ा बनाता है।
और वो परमात्मा जो है, वो परमात्मा भी संसार का ताना बाना बुनता है। इस संसार रूपी वस्त्र को वो परमात्मा बुनता है। इसीलिए कबीर साहब उस परमात्मा के पुत्र कहलाए। मैंने कितनी बार बोला है कि वो परमेश्वर पुत्र है, वो परमात्मा की ज्ञान रूपी कला है, वो स्वयं परमात्मा के ज्ञान अवतार है। परमात्मा ने ज्ञान स्वरूप में अवतार लिया है संसार में, वो कबीर थे। तो कबीर किसका नाम? उस शरीर का नाम, उस चोले का नाम जो इस संसार में लोगों को साहिब ने दिखाया। लेकिन लोगों को यकीन नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आगे सुन लीजिए। धरन गगन नाही कुछ मेरे, सूझे अगम अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो है नाम हमारा। क्या सत्य स्वरूपी साहिब का नाम क्या है? कि धरन गगन मेरे कुछ नाही, कि नाम मेरा कोई धरती है ना आकाश है, क्योंकि जहां के हम वासी है ना धरती है ना आकाश है ना चांद है ना सूरज है। सूझे अगम अपारा, जो अगम है अपार है, बोले वो लोग जो है वो हमारा है। उसे जानो, हम केवल उसे ही जानते हैं जो परमात्मा है, जो अपार है, जहां जाना बड़ा दुष्कर है, वो है हमारा तो पिता। लेकिन आगे क्या कहते हैं कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो है नाम हमारा। वो जो परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, उसका जो नाम है वही नाम हमारा है। अर्थात वो और मैं एक ही हैं। ये साहिब यहां बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, मेरा नाम कबीर नहीं है। कबीर तो इस शरीर का नाम है जो मैंने रखा है। और शरीर तो नष्ट हो जाता है। शरीर अगर प्रकट हुआ तो लुप्त हो जाता है, जन्म लिया तो मर जाता है, आया तो चला जाता है। तो शरीर तो नासवान है, और जो नासवान है वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि नश्वर कभी ईश्वर नहीं होता। इस चीज को समझ लीजिए। तो इसीलिए जो देह, जो शरीर है, जिसे आप कहते हैं ये कबीर नहीं, वो कबीर नहीं है। कबीर सिर्फ देह का नाम था, वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि शरीर कभी परमात्मा नहीं होता। परमात्मा वो जो उस शरीर के अंदर था, जिसने वो देह धारण करी, वो देह लोगों को दिखाई, वो रूप जिसने रख के दिखाया संसार को, वो कबीर। कि वो जो सत्य स्वरूपी है, जो उसका नाम है, वही नाम हमारा है। अधर द्वीप नहीं गगन गुफा में, तहां निज वास हमारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, जपते नाम हमारा। क्या कहते हैं कि हम उस लोक के वासी हैं जो अधर है, जिसका कोई आधार नहीं है। उसको बसने के लिए, जैसे इस सारा मृत्यु लोक किस पे बसा है? धरती पे बसा है। बोले इसको आधार चाहिए बसने के लिए। मकान बनाओगे तो नीचे जमीन होनी चाहिए, तभी तो मकान बनेगा, हवा में नहीं बनेगा। लेकिन बोले जो हमारा लोक है, वहां कोई भी आधार की जरूरत नहीं है। हमारा निवास वहां है। मैं किसी गुफा में नहीं हूं, मैं इस आसमान में नहीं हूं जहां तुम ढूंढते हो। क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि खुदा 7वें आसमान पे है, साहिब कहते हैं नहीं, मैं नहीं हूं। लोग गुफाओं में, कंदराओं में जाते हिमालय में उसको ढूंढने के लिए, बोले उन गुफाओं में मैं नहीं हूं। जो अधर द्वीप है, बोले वो हमारा वास है, उस लोक में जहां कोई आधार नहीं, बिना आधार के जो है वो निराधार है, वो हमारा लोक है। और जो काल है, जो ज्योति स्वरूपी, जो प्रकाश रूपी, यहां पे काल जो बताया गया है वो ज्योत स्वरूपी भी है, अलख है, जिसे आप देख नहीं सकते, निरंजन है, आंखों से नहीं देखा जा सकता। बोले वो काल भी जपते नाम हमारा, वो भी हमारा ही नाम जप रहे हैं। वो किसी और को नहीं भज रहे, वो मुझे ही भज रहा है। वो काल भी और महाकाल भी सब मेरी ही उपासना कर रहे हैं। वो मैं हूं।
मैं ये कबीर नहीं, ये शरीर नहीं हूं। आगे क्या कहते हैं, हाड़ चाम लोहू नहीं मेरा, कि ना हाड़ हड्डी है, ना चमड़ी है, ना लहू है, बोला ये मेरे है ही नहीं। तुम जिस हड्डी चमड़ी और इस मांस के, इस लहू के, इस लोथड़े को, जो शरीर को देख रहे हो, ये मैं नहीं हूं। ये शरीर मेरा है लेकिन ये मैं नहीं हूं। तुम इसे कबीर मत मानो। कबीर सिर्फ इसका नाम है, इसकी उपासना मत करो। क्यों? हो सतनाम उपासी, वो सतनाम जो है उसी की केवल जो है उपासना करो, क्योंकि मैं केवल उस सतनाम की ही उपासना करता हूं, वही सतनाम हम है। क्या कहा था ऊपर थोड़ी देर पहले, कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो है नाम हमारा। और उसी सतनाम को जो है कबीर साहब कहते हैं कि उसी सतनाम को, बोले उसी की उपासना हम करते हैं, तो आप भी उसी की ही उपासना करो। उस सत्य नाम की, सार नाम की, निज नाम की, पान परवाना की, सार बीड़ा, कुछ भी नाम कहिए, अलग अलग लोग नाम दे देते हैं। तो इस शब्द जाल में ना फंसो, केवल ये समझिए कि वो जो सत्य चीज है, जो सत्य वस्तु है, वही मैं हूं। वो परमात्मा जो है, बोले वही मैं हूं, वही उपासना मैं करता हूं अपने स्वयं के स्वरूप की, और तुम भी उसी की उपासना करो। तारण तरण अभय पद दाता, कहे कबीर अविनाशी। कबीर साहब कहते हैं कि ये कबीर बता रहा है तुम्हें कि जो तारने वाला है और तरने वाला है और तुम्हें अभय पद, भय से मुक्त करने वाला जो दाता है, जो दानी है, वो कौन है? बोले वो अविनाशी, और वो अविनाशी ही मैं हूं। तो जो वो परमात्मा है वही मैं हूं। तुम इस शरीर को मैं मत समझो कि ये मैं हूं। लेकिन लोग क्या करते हैं, क्योंकि उसे जानना बड़ा कठिन है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान साधना करनी पड़ेगी, तो उसे तो छोड़ दिया और उसके पोथियों को उठा के, पत्रों को उठा के बोले जी देखो फलाने वेद में लिखा, फलाने ये कबीर परमेश्वर, और कबीर परमेश्वर, और करके और झंडा उठा के घूम रहे कबीर परमेश्वर। कृष्ण वाले बोलते कृष्ण परमेश्वर, राम वाले बोलते राम ही भगवान है। अरे भाई, जो शिक्षा दी उस शिक्षा को तुमने ठोकर मार दी, और झंडा उठा के घूमने से तुम भक्त बन जाओगे? कभी नहीं। ये तो पाखंड है सरासर। तो यदि उस परमात्मा को जानना है तो जो ज्ञान बताया गया है, जो सत्य चीज बताई गई, उसे धारण करो, सुमिरन करो। जो ज्ञान बताया गया उस ज्ञान पे चलो, सत्य का आचरण करके दिखाओ। आप तब सत्यवादी जब बनोगे, जब हमेशा सत्य का आचरण करोगे, तो सच्चा सतगुरु वो स्वयं आपको मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी यही कहा। यहां जैसे कबीर साहब ने कह दिया कि कौन हूं मैं वही हूं जिसकी उपासना सब करते हैं, काल भी जिसको भजता है, वही सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो है नाम हमारा। और श्री कृष्ण भी कहते हैं, अहम आत्मा गुणा के सर्वभूता नाम अवस्थिता। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, जाके पढ़ लीजिएगा। जो लोग कहते हैं कृष्ण काल है, कृष्ण ये है, अरे भाई जो श्री कृष्ण ने कहा है वो पढ़ो, कि मैं तो सब जीवों के अंदर, सब भूतों के अंदर स्थित आत्मा हूं। वो आत्म तत्व मैं हूं, ये शरीर नहीं हूं मैं। तुम जिस शरीर को देख रहे हो ये नहीं हूं। श्री राम ने भी यही कहा था लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, हरेक व्यक्ति, हरेक प्राणी मात्र तत्व रूप से वो परमात्मा ही है। शरीर रूप से कभी नहीं होता, कोई परमात्मा नहीं होता। इसलिए कभी भी श्री राम ने ये नहीं कहा कि ये शरीर जो है ये मैं हूं और ये परमात्मा है, कभी नहीं कहा। इसके बाद जब हनुमान जी से पूछा श्री राम ने कि हनुमान तुम मुझे कैसे देखते हो, तो उन्होंने भी यही शब्द प्रयोग किए थे कि हे प्रभु, देह रूप से मैं आपका दास हूं। इस देह रूप से मैं आपका दास हूं, और जीव रूप से मैं आपका अंश हूं, और आत्म रूप से आप और मैं एक ही हैं। वो परमात्मा और ये दोनों, मैं दोनों एक ही हैं।
आत्म रूप से मैं और परमात्मा एक ही है। तो ये चीज बार बार कबीर साहब ने बताई है, ये चीज सभी संतों ने बताई, सभी अवतारों ने बताई कि उस आत्म तत्व को जानो, वही सत्य है, वही परमात्मा है। वो परमात्मा ही कबीर रूप में आते हैं, वो परमात्मा ही कृष्ण है, परमात्मा ही राम है। वेदों में भी यही लिखा है, स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस्य च, कि वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही रुद्र है। और यही चीज कबीर साहब भी कहते हैं, रजगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर सतगुण हरि सोई, कहे कबीर राम रवि रहिए हिंदू तुर्क न कोई। बार बार सब एक ही बात कहते हैं, लेकिन हम हैं कि झंडा उठा के चल देते, ये सबसे बड़ा भगवान। अरे भगवान तो एक ही है, फिर बड़ा क्या और छोटा क्या? क्या भगवान बड़ा छोटा क्या अलग अलग भगवान है? एक ही तो है। और फिर हम कहते हैं बड़ा छोटा। जो कहता है ये बड़ा है वो मूर्ख है, जो कहता है ये दूसरा छोटा है वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, वो जानता ही नहीं है फिर भगवान को। और अज्ञानी की बात क्या सुननी और क्या बुरा मानना उसका, वो मूर्ख है। मूर्खता में कोई भी कुछ भी कह देते हैं। पहले के बड़े बूढ़े सियाने बोलते थे कि भाई बूढ़े का, बीमार का, बालक और मूर्ख, बोले इनकी बातों का भी बुरा नहीं माना करते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप तो विवेकी हैं, तो जो साहिब का ज्ञान है उस साहिब के ज्ञान को समझिए, जो उन्होंने बताया है आपको उस बात को समझिए और उस पर ध्यान दीजिए। तो तत्व रूप को जानिए। ये जो मूर्ति लगा के घूम रहे हैं कि भाई ये कबीर है, ये कृष्ण है, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, ना मेरे भाई। भेद क्या रहा? आपने कृष्ण की मूर्ति हटा के कबीर की मूर्ति लगा दी, आपने राम की मूर्ति हटा के कबीर की। अरे कर तो मूर्ति पूजा ही रहे हो, भज तो उसी को रहे हो, प्रणाम उसी को ही कर रहे हो, मन में तो उसी की छवि बैठी हुई है। तो अगर जड़ को पूजोगे तो चेतनता कैसे रहेगी? तो इसलिए मेरे भाई उस सत्य को जानो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। अन्यथा झूठ में भटकते भटकते कितने युग बीत गए, फिर बीत जाएगा ये मानुष जन्म, ऐसे ही बीत जाएगा। तो परमात्मा का नाम लो और उसके सुमिरन और उसकी बंदगी में रहो और गुरु सेवा में रहो। सत साहिब।